नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी मैट्रिमोनियल केस में फंसे हैं और सोच रहे हैं कि क्या बिना आपकी गलती के भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ सकता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं मेरी तो कोई गलती नहीं है, फिर भी मुझे मेंटेनेंस का ऑर्डर क्यों दिया गया। लेकिन सच ये है कि मेंटेनेंस से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया को ठीक से समझे बिना अचानक से आने वाले ऐसे आदेश एक बड़ा झटका बन सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मेंटेनेंस से जुड़ी हर गलतफहमी को दूर कर सकते हैं और सही रणनीति अपनाकर अपने केस को मजबूती से लड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेंटेनेंस को पूरी तरह ख़त्म या कम किया जाए तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि देखिए क्या होता है कि जब भी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस होता है रजिस्टर, तो आप क्या करते हैं, आप लीगल एडवाइस लेने जाते हैं। और कई लोगों को बहुत गलत एडवाइस आजकल दी जा रही है कि जी आपकी तो कोई गलती नहीं है, तो आपको तो मेंटेनेंस कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी हम संभाल लेंगे। केस चलता है, 1 साल 2 साल 3 साल हो जाते हैं और कोई मेंटेनेंस आपके ऊपर नहीं बनती है। आपको ये लगता है कि आपके साथ तो बहुत सही हो रहा है, आपका केस बहुत अच्छे रास्ते में चल रहा है और हो सकता है कि आपके ऊपर कोई मेंटेनेंस ही नहीं लगेगी। फिर 3 साल बाद या 2.5 साल बाद ऐसा होता है कि एक ऑर्डर आ जाता है आपके खिलाफ़। वो ऑर्डर ऐसा होता है कि आप दे दीजिए 20,000 30,000 महीना अपने वाइफ को, और साथ ही साथ जो आपके 3 साल के जो एरियर्स हैं, पिछले 3 साल के एरियर्स, वो भी जो है आपको देने पड़ जाएंगे। तो यानी कुछ लाखों के एरियर्स हो जाएंगे और महीने की मेंटेनेंस आपके ऊपर फिक्स हो जाएगी अचानक ही। देखिए ऐसे में प्रिपरेशन जो है सबसे बड़ी जो है की है ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। और हम अपने क्लाइंट्स को हमेशा एडवाइस करते हैं कि जो प्रिपरेशन है वो आप रखिए। अब पहले जानेंगे कि मेंटेनेंस आपके ऊपर कितनी बन सकती है ये वीडियो के द्वारा। अगर आपकी पत्नी का साथ आपका झगड़ा हो गया है और वो आपका घर छोड़ के चली गई है अपने मायके, और उसने जो है खर्चे का केस आपके ऊपर डाल दिया है, अपना खर्चा मांग रही है आपसे, तब आपको कितना खर्चा उसे देना पड़ेगा। यदि वो वर्किंग नहीं है, यानी वो कार्यरत नहीं है, तो 1/3 जो है आपको सैलरी का देना पड़ जाएगा। और अगर आपके बच्चे भी हैं तो 50% तक आप सैलरी का आपको देना पड़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए और झगड़ा जो है कम कीजिए। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे जो है इस मेंटेनेंस को कम या ज़ीरो कर सकते हैं। पहले तो अपनी जो है रियलिटी चेंज कीजिए कि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो हो सकता है कि मेंटेनेंस ना बंधे। ये रियलिटी तो बिल्कुल आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। रियल जो कोर्ट है वो अलग तरीके से काम करता है। कोर्ट को लगता है अगर मेंटेनेंस देनी है वाइफ को तो आपको देनी पड़ेगी। अब इसको कम या ख़त्म होने की जो है प्रक्रिया पे कोशिश करते हैं हम जानने की। तो क्या है ज़ीरो मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी, अब जानेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपको पता है कि कुछ ना कुछ मेंटेनेंस बनेगी तो पहले अपनी सिचुएशन को एसेस कीजिए, अच्छी सलाह लीजिए और ये पता करिए कि आपके ऊपर मेंटेनेंस कितनी बंधेगी 2 या 3 साल के बाद। एग्जैक्ट अमाउंट अपना जो है ये प्रिपेयर कर लीजिए। जब आपको पता है कि आपकी इतनी मेंटेनेंस बंधेगी, और अगर वाइफ अभी इस टाइम पे सेटलमेंट कर रही है आपकी इससे कम अमाउंट में या इसके बराबर अमाउंट में, तो आप देखिए कि वेदर आपको सेटल करना है या नहीं है। अब सेटलमेंट हर एक का पर्सनल ओपिनियन रहता है। अगर आप सेटल इस पॉइंट पे नहीं करते हैं तो हो सकता है 3 साल बाद आपको ये मेंटेनेंस देनी पड़ जाए। तो अगर अभी सही टाइम है सेटल करने का, तो आप जज कीजिए कि सेटल कर लेना चाहिए या फाइट कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए लूजिंग बैटल को फाइट करने से अच्छा है कि आप एक पॉइंट पे आइए और सारे केसेस सेटल करिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अब बात करते हैं कि जब आपको पता है कि आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, तो क्या अब आपके चांसेस हैं रिड्यूस या ज़ीरो करने के। इस पे आज चर्चा करते हैं। इस पे मैं आपको रियल लाइफ केस स्टडीज़ भी दूंगा। इस वीडियो में आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो चीज़। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कम होने के चांसेस कैसे हैं। अगर आपकी वाइफ वर्किंग है, अगर आपको एटलीस्ट इतना पता है कि वो कहाँ पे वर्किंग है, क्योंकि देखिए 2 या 3 साल की जो टाइम है वो बहुत लंबा टाइम होता है। कहीं ना कहीं 80% केसेस में वाइफ जो है कहीं ना कहीं काम पकड़ लेती है। अगर आपको उसकी एम्प्लॉयर की भी डिटेल पता है वो बहुत है।
अगर आपको कुछ एडिशनल बैंक अकाउंट डिटेल्स पता है वो भी बहुत है। अगर आप इतना सा भी जानते हैं ना अपनी वाइफ के बारे में, नज़र रखिए कि अगर उसने कहीं काम पकड़ लिया या नहीं पकड़ लिया। अगर उसने पकड़ लिया तो एक एप्लीकेशन डालिए कोर्ट के अंदर, और सारा का सारा वो सैलरी का रिकॉर्ड जो है आ जाएगा कोर्ट के अंदर, और आपकी जो मेंटेनेंस जो आपको वाइफ को देनी है वो ज़ीरो हो जाएगी। चाइल्ड की मेंटेनेंस हमेशा रहेगी, चाइल्ड की मेंटेनेंस में कोई चेंज नहीं रहेगा। बट अगर आप दिखा सकते हैं कि आपकी वाइफ भी वर्किंग है तो चाइल्ड की मेंटेनेंस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अमंग द दोनों वर्किंग पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि आप भी वर्किंग हो वो भी वर्किंग है। तो ये चीज़ आप मेजर ये चीज़ आप पता करिए कि आपकी वाइफ कहाँ पे वर्किंग है अगले 2 या 3 साल में, क्योंकि सिनेरियो चेंज होगा। अभी आपकी वाइफ वर्किंग ना हो सकता है अगले साल या उससे अगले साल वो कहीं ना कहीं जॉब पकड़ ले। इवन मेंटेनेंस बनने के बाद भी अगर आपको पता चलता है कि वो जॉब करती है तो आप जो है मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं कोर्ट के अंदर, कि आप बोल सकते हैं कोर्ट को कि जनाब मेरी वाइफ तो अब वर्किंग शुरू हो गई है तो कृपया जो है मेरे मेंटेनेंस बंद किया जाए, तो कोर्ट जो है ऑर्डर कर देगा मेंटेनेंस बंद करने का। तो ये चीज़ की नज़र आपको करनी ज़रूरी है। इसी तरीके से आपकी मेंटेनेंस कम या ज़ीरो हो सकती है। आपको फाइंड आउट करना है कि वाइफ की इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जब आप ये चीज़ फाइंड कर लेंगे तो आपकी मेंटेनेंस जो है ज़ीरो होगी। ये है नंबर 1 जो मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको और केस स्टडी करनी है मेंटेनेंस के ऊपर तो मेरी ई बुक है, मैंने ई बुक लिखी है इसके ऊपर, वो आप डाउनलोड कर लीजिए तो आपको पूरी जो है डिटेल्स मिल जाएंगी। और साथ ही साथ मेरी जो केस स्टडी है आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। आप दोनों चीज़ें चेक करिए तो आपको पता चलेगा कि आपको मेंटेनेंस कितनी देनी है, कब देनी है और क्यों देनी है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको जो है बाकी जो वीडियो के बाद जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी कमेंट कीजिए अगर आपका केस है कि क्या आपके ऊपर मेंटेनेंस बनती है या नहीं बनती है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो सही में इसकी जिनको ज़रूरत है। धन्यवाद, थैंक यू।